विकोर उसकी बात सुनते ही जड़ हो जाता है। उसकी कलाई अब भी उसकी पकड़ में है। धीमी भारी आवाज में वो पूछता है, नाइट हाउंड ने किसे मारा? सिंक्लेयर की आंखें भर आती हैं, होंठ कांपते हैं और आंसू गिरते हुए वो कहती है, बार्थोलोम्यू, बुर्जवा फैमिली का पेट्रियार्क। वो सीधे वाइकर की आंखों में देखती है। आवाज गले में अटक जाती है, नाइट हाउंड ने मेरे पिता को मारा है। चांदनी में डूबे उस रूफ टॉप पर एक डरावनी खामोशी छा जाती है। विकोर नजरें झुका लेता है। उसका दिमाग तेजी से भागने लगता है। ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिस फ्रेंडली स्टूडेंट को वो जानता था, वो उसी आदमी की इकलौती बेटी थी जिसे उसने खुद मार दिया था। अब सब कुछ साफ हो रहा था। उसे याद आता है, जब भी फैमिली की बात होती थी, सिंक्लेयर का अजीब सा रुक जाना। वो अपना आइडेंटिटी छुपा रही थी। फिर उसे डामन की बेटी जूलियट याद आती है, वो फैमिलियरिटी, और अब समझ आता है दोनों कजिन थी। और सबसे अहम बात, वॉल्ट में सिंक्लेयर की वो जानलेवा नफरत। वो सिर्फ असैसिनेशन देखने का शौक नहीं था, वो उस आदमी से नफरत थी जिसने उसके पिता को मारा था। वाइकोर सब समझ ही रहा होता है कि सिंक्लेयर अपने आंसू पोंछती है, धीमी आवाज में कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो कहती है, उसने खुद से वादा किया था कि ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, लेकिन तुमसे अपना दर्द छुपाना बहुत मुश्किल है। फिर वो एक और बम गिराती है। धीरे से कहा, मैं एकेडमी छोड़ रही हूँ। वाइकर कुछ नहीं बोलता, बस सुनता रहता है। स्टंट, सिंक्लेयर बताती है, उसकी पूरी जिंदगी एक ही रास्ते पर टिकी थी, एकेडमी में ग्रेटनेस हासिल करना, टॉप स्टूडेंट बनना, हर कंपटीशन जीतना, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना। उसने अपनी यूथ सब कुछ इन्हीं सपनों को दे दिया था। लेकिन अब ये सब उसे बिल्कुल बेकार लगते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है जिंदगी में कुछ और है, कुछ ज्यादा कीमती, कुछ ऐसा जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। रात की हवा में उसके शब्द तैरते रहते हैं। विकोर खामोश है। फिर सिंक्लेयर की आंखों में एक नया रिजॉल्व चमकता है। वो उसकी तरफ मुड़ती है और उम्मीद भरी आवाज में कहती है, एकेडमी छोड़ने से पहले एक आखिरी चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। वो सीधा उसे देखती है, अब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज सिर्फ तुम हो। विकोर के लिए जैसे वक्त रुक जाता है। वो नजरें फेर लेता है, उसकी तरफ देख नहीं पाता। धीरे से कहता है, तुम मुझे जितना बड़ा समझती हो, मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन सिंक्लेयर पीछे नहीं हटती। वो पास आती है, काफी पास, फर्म आवाज में कहती है, नहीं, तुम गलत हो। उसके चेहरे पर एक सच्ची साफ मुस्कान आ जाती है। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंप्रेसिव हो, सबसे ज्यादा वंडरफुल। वो याद दिलाती है, फ्रेशमैन वेलकम पार्टी, जब उसने एक परेशान पिगी की बिना किसी मतलब के मदद की थी, वहीं मैंने तुम्हें नोटिस किया था। फिर वो हंसते हुए याद करती है, जब उसे पता चला कि क्लास में चुपचाप बैठने वाला लड़का वही वाइकोर है, जो हर चैलेंज को कॉन्फिडेंस से हैंडल करता है। वो सीवर वाला इंसिडेंट याद करती है, जब वो बिना सोचे समझे गंदगी में कूद गया था किसी जरूरी चीज के लिए। मैं स्टन्ड रह गई थी। फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है, और वो दिन जब उसे बेरहमी से पीटा गया, और फिर भी उसने पलटकर वार नहीं किया, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा उसे वो पल याद आता है जब उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी, और उसी पल उसने नामुमकिन कर दिखाया था, गेट को तोड़ दिया था, और वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी थी, क्योंकि तुम वापस आ गए थे। वो पल याद करते ही उसकी आंखें फिर नम हो जाती हैं, फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो वापस उस दर्दनाक सच्चाई में लौट आती है। धीमी आवाज में कहती है, उस रात एक और बात थी, जब नाइट हाउंड ने उसके पिता को मारा। डोलोरेस वहीं थी। उसके शब्द कांपते हैं। वो उसके साथ थी, स्पष्ट था, वो साथ काम कर रहे थे। उसकी आंखों में गहरी पर्पल रोशनी चमक उठती है, दर्द और बिट्रियल से भरी। मैंने डोलोरेस पर किसी भी अपर क्लासमैन से ज्यादा भरोसा किया था। अपने पिता के कातिल के साथ उसे देखकर उसका सब कुछ टूट गया था। अब वो खो चुकी थी। लेकिन फिर वो वाइकर की तरफ देखती है, आंखों में डेस्परेट उम्मीद, अब जिस पर मैं अब भी भरोसा कर सकती हूँ। एक गहरी सांस, वो सिर्फ तुम हो। सिंक्लेयर उसे याद दिलाती है उसके न्यूज़पेपर कॉलम्स, वो आर्टिकल्स जिनमें उसने नाइट हाउंड की खुलकर आलोचना की थी। वो पास झुकती है, आवाज में यकीन और टूटन साथ साथ, तुम उसे समझते हो, तुम जानते हो वो कितना वाइल है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। मेरे पास अब बस तुम हो, इकलौते जो मुझे समझ सकते हैं। उसकी बात खत्म होते ही विकोर चुपचाप सुनता रहता है। फिर बहुत हल्की आवाज में, सिंक्लेयर, वो खड़ा होता है, चेहरा गंभीर। वो उसकी हालत समझता है, उसकी फीलिंग्स भी। पीठ उसकी तरफ करके वो अपना सबसे मुश्किल जवाब देता है, मैं अभी तुम्हारी कन्फेशन स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी वजह गिल्ट से भरी है। उसे पता है दया से किसी के जज्बात स्वीकार करना क्रूल और डिसऑनरेबल होगा, और उससे भी भारी सच्चाई, भले ही जिस आदमी को उसने मारा वो डीमन बीलियल था, लेकिन सच ये है वो नाइट हाउंड ही था, उसके पिता को मारने वाला। ये शब्द सिंक्लेयर पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। उसके होंठ कांपने लगते हैं, एक आंसू गाल से फिसल जाता है। धीमी टूटी आवाज में वो पूछती है, तो इसका मतलब अभी नहीं? उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमकती, अगर वक्त सही हुआ तो क्या तुम? तब विकोर हिचकता है, चेहरा अंदर से लड़ रहा है। उसे पता है उसे उम्मीद खत्म करनी होगी। वो बोलने ही वाला होता है कि तभी सिंक्लेयर आगे बढ़ती है। एक पल में सारा फासला मिट जाता है। वो उसे कसकर पकड़ लेती है, जैसे अगर छोड़ा
तो सब टूट जाएगा। कुछ मत कहो। वो उसके कंधे में चेहरा छुपाकर फुसफुसाती, बस इस बार मुझे पकड़ लो। विकर की आंखें फैल जाती हैं। वो हैरान है। वो उसे न तो वापस पकड़ता है न ही दूर करता है, बस खामोशी से खड़ा रहता है। रात की चुप्पी में सिंक्लेयर की सिसकियां घुल जाती हैं। उसे थामे हुए विकर का मन भटक जाता है। उसकी पिछली जिंदगी अब उसे वो एक नाइवे लड़की लगती है, लेकिन उसे याद है भविष्य में एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान बुर्जुआ फैमिली ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा सहारा थी डीमंस के खिलाफ लड़ाई में। और उसे एहसास होता है शायद वो सिंक्लेयर ही थी जो फैमिली की हेड बनकर छुपकर रेजिस्टेंस की मदद कर रही थी। उसके सीने में डीप डिवोशन और दुख एक साथ भर जाता है। ये नाजुक सी लड़की कितना कुछ झेलकर उस अनाम हीरो में बदली होगी जिसे कोई जानता तक नहीं था। गिल्ट और कर्ज का बोझ उसे जकड़ लेता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। उसे पता है उसके अच्छे इरादे भी शायद अभी उसे कोई मदद नहीं दे पा रहे। मुट्ठी ढीली पड़ती है। एक फैसला, अभी वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, उसके लिए वहां रहना। धीरे से विकोर भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लेता है। दोनों सितारों से भरे आसमान के नीचे खामोशी में खड़े रहते हैं। उसी वक्त कोलोसियो एकेडमी के डायरेक्टर्स ऑफिस में डायरेक्टर विंस्टन रिपोर्ट दे रहा है। कैंपस ग्रीनिंग प्रोजेक्ट, मैजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, ट्रीज और फ्लावर बेड्स हमने 2 गुने से भी ज्यादा कर दिए हैं। फाइनल एग्जाम्स और पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए स्टेडियम की मैजिक स्टोन्स नई मॉडल से रिप्लेस कर दी गई हैं। डेप्यूटी हेडमास्टर वेंसी मॉर्ग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। नई स्टोन्स की ड्यूरेबिलिटी अभी टेस्टेड नहीं है। विंस्टन मुस्कुराता है गर्मजोशी से। वेंसी, आप हमेशा की तरह स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित रहते हैं। वेंसी हाथ हिला देता है। मैं बस एक टिमिड आदमी हूँ, अपनी पोजीशन को लेकर फिक्रमंद। विंस्टन हल्की हंसी के साथ सिर हिलाता है। आप जानते हैं, मैं ये नहीं मानता। वो मेज के ऊपर एक छोटा सा ऑर्नेट बॉक्स सरकाता है। वेंसी खोलता है। अंदर एक हरा ब्रेसलेट, बीच में चमकता हुआ पर्पल जेम। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। विंस्टन समझाता है, ये एक स्पेशल की है, नई मैजिकल बैरियर्स को बाईपास करता है। स्टूडेंट्स इसे पहनेंगे तो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे। वेंसी आर्टिफैक्ट उठाकर देखता है, मैजिक को महसूस करता है। मैस प्रोड्यूस हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए बन चुके हैं। विंस्टन जवाब देता है, रिसोर्सेज मिले तो प्रोफेसर्स के लिए भी। वेंसी सिर हिलाता है। ड्यूरेबिलिटी की चिंता तो रहती है, लेकिन ये मददगार है। वो ब्रेसलेट वापस रख देता है। प्लान एक्सेप्ट हो जाता है। तभी विंस्टन का चेहरा गंभीर हो जाता है। एक और बात है जो ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं है। वो धीरे से कहता है, प्रोफेसर सद्य की डिसमिसल। दोनों के चेहरे एक साथ सख्त हो जाते हैं। वेंसी भौहें चढ़ा लेता है। ये टॉपिक फिर से क्यों? उसकी आवाज में झुंझलाहट है। मुझे लगा था ये मामला खत्म हो चुका है। विंस्टन शांत लहजे में जवाब देता है, एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज हुई है कैपिटल गार्ड के एक ऑफिशियल के खिलाफ, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। बस यही सुनते ही वेंसी भड़क उठता है। डेरेलिक्शन? वो गुस्से से उछल पड़ता है। वो आदमी रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स फाइल करता रहता है, लेकिन एक्चुअल पुलिस वर्क, सर्चेस, अरेस्ट्स, कुछ नहीं। वो मेज पर जोर से हाथ मारता है। उसने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन तक खो दी। ये नेग्लिजेंस नहीं है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। ये गार्ड की रेप्यूटेशन को गंदा करता है। एकेडमी की साख को इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। विंस्टन शांति से हाथ उठाता है, इशारे से उसे रोक देता है। मैं मानता हूँ पनिशमेंट जरूरी है। वेंसी तुरंत बोल उठता है, तो उसे फायर। लेकिन विंस्टन खिड़की की तरफ मुड़ जाता है, पीठ घुमाए हुए, आवाज सख्त। पनिशमेंट क्या होगा ये फैसला मैं करूंगा। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। फिर वेंसी फट पड़ता है, ये बकवास है, आप मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। बस। विंस्टन उसे बीच में ही काट देता है। पीठ अब भी खिड़की की तरफ है। मीटिंग खत्म, आज के लिए आप जा सकते हैं। वेंसी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना एक शब्द और कहे दरवाजा झटके से खोलता है और बाहर निकल जाता है। हॉलवे में चलते हुए उसका दिमाग उबल रहा है। अब उसे पूरा यकीन है डायरेक्टर विंस्टन कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। उसे इस मामले से दूर रखने की कोशिश एक साफ वार्निंग है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ ही रहा होता है कि कॉरिडोर में कुछ लोग रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक पूछता है, जो चाहिए था मिला? भूरे जैकेट में खड़ा आदमी पर कॉलर के साथ वेंसी को एक फोल्डर पकड़ाता है। इसे देखिए। वेंसी फोल्डर खोलता है। अंदर एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसका चेहरा सख्त होता जाता है। 35 साल पहले, एम्पायर की यूनिफिकेशन के थोड़े वक्त बाद, 47 नोबल फैमिलीज के हेडर्स द्वारा एक मैसिव कूप। रिपोर्ट खून से सनी है। इंपीरियल पैलेस पर इन्वेजन, हर तरफ मास्करे से। रिबेलियन नाकाम रहा। 47 में से 46 फैमिली हेडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया और जो बचे उन्हें हाई सिक्योरिटी प्रिजन वैग में डाल दिया गया। वैंसी धीरे से सांस छोड़ता है। तुम ये रिकॉर्ड क्यों ढूंढ रहे थे? वो आदमी उसकी तरफ देखता है, आवाज भारी। क्योंकि मुझे यकीन है डायरेक्टर विंस्टन और प्रोफेसर सेडी दोनों का कनेक्शन है 44 रियर्स इंसिडेंट से। एम्पायर के इतिहास का एक बेहद खतरनाक चैप्टर।